ओके जी, एक दफ़ा दोबारा देखिएगा हमारे पास जो वर्किंग है वो कैसे है। यहाँ गया, मैंने क्लिक किया, लुकअप विज़ार्ड ऑप्शन, आई विल टाइप द वैल्यूज दैट आई वांट। नेक्स्ट, दो कॉलम बनाए, जेंडर आईडी एंड जेंडर नेम, एम मेल कर दिया, एफ फीमेल कर दिया। नेक्स्ट, कॉलम 1 एस जेंडर एंड देन फिनिश। सेव किया जी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पर जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आ गया जेंडर आईडी और जेंडर नेम के नाम से। इसके लुकअप की प्रॉपर्टीज़ हैं, अब ये आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से वर्कआउट करना है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर एक और फील्ड है, एस क्वालिफिकेशन, इसके लिए भी लुकअप विज़ार्ड बनाऊं। मैंने विज़ार्ड सेलेक्ट किया, आई विल टाइप द वैल्यूज़, और मैं क्या देता हूँ क्वालिफिकेशन आईडी, इसमें कर देते हैं मैट्रिक। चले दो कॉलम ले लेते हैं इसके भी, 2 कॉलम्स आईडी और क्वालिफिकेशन, टाइटल ये नेम कर दें, एम मैट्रिक के लिए, एफ ए के लिए, बी ए के लिए, एम ए के लिए। ठीक है जी, फिनिश किया। कॉलम 1 असाइन होना चाहिए, अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़ के ऑप्शन में ऑन करता हूँ। मैंने फिनिश किया। कहता है अगर एक दफ़ा आप मल्टीपल वैल्यूज़ के ऑप्शन ऑन कर दोगे तो आप दोबारा चेंज नहीं कर सकोगे। हम क्योंकि इसको प्रैक्टिस के लिए पढ़ रहे हैं, मैंने कह दिया यस। अब आप इसको रन करें। अब आप देखें कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन वाला फील्ड था, जो मैंने अभी जस्ट स्टडी के लिए आपको बताया है, तो आप यहाँ पर क्लिक करें तो देखें आपकी ड्रॉप डाउन बॉक्स जो है वो उसी तरह से आपके पास आ रहा है। इसकी विड्थ 2 इंच की है, मैं विड्थ इसकी थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, इसको 3 कर देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं और क्वालिफिकेशन पे क्लिक करते हैं। देखें क्वालिफिकेशन टाइटल, अब इसमें एक काम और कर लें, अभी मैंने आपको बताया हेडर की ऑप्शन है, इसको यस कर दें, सेव कर दिया, क्लिक, और यहाँ से क्लिक, पहला क्वालिफिकेशन टाइटल क्वालिफिकेशन आईडी हो जाएगा। लगता हूँ उसने मैट्रिक एफ ए बी ए किया हुआ है और मैट्रिक ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा था, ओके कर दिया मैंने। तो अब आप देख सकते हैं कि यही वैल्यूज़ जो है ये कोमे के साथ इसमें आ गई हैं, यानी ये हमारा फील्ड अब मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। डेटाबेस के ऊपर काम करते हुए लुकअप विज़ार्ड की ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। हमने इसको यहाँ से देख लिया कि किस तरह से हम लुकअप विज़ार्ड में मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें ये करते हैं कि क्लिक करते हैं, तो मैं देखता हूँ तो यहाँ पर तो मेरे पास मल्टीपल वैल्यूज़ आ रही हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। मैं यहीं पर एक और ऑप्शन है वो ऑन कर रहा हूँ, वो है अलाउ वैल्यूज़ एडिट लिस्ट, इसको मैं येस कर देता हूँ। मैंने सेव किया और मैं इसमें अब क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इस बॉक्स को ओपन किया है, आपके पास ये बॉक्स कुछ इस तरह से आ गया। चलें इसकी बजाय इसमें चेंज करते हैं, क्लिक एंड देन जेंडर के फील्ड में हमने कह दिया अलाउ वैल्यूज़ लिस्ट एडिट यस, और सेव कर देते हैं, रन करते हैं, क्लिक किया, आपके पास जो है आपकी वैल्यूज़ इस तरह से आ रही हैं। आप मल्टीपल वैल्यूज़ अपनी लिस्ट में ऐड कर सकेंगे। इसके ऊपर जब मैं इसका फॉर्म बनाऊंगा तो यहाँ पर मैं इसमें चेंजिंग कर सकूंगा, नई वैल्यूज़ ऐड कर सकूंगा। ये था जी हमारा लुकअप विज़ार्ड की पहली ऑप्शन। अब हम बात करते हैं लुकअप विज़ार्ड की दूसरी ऑप्शन की। तो जल्दी से एक और टेबल बना लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर क्लिक किया क्रिएट, और अनदर डिज़ाइन से मैंने टेबल लिया, सी आई डी ले लेता हूँ विच इज़ माई कोर्स आई डी, ऑटो नंबर कर देता हूँ, सी नेम ले लेता हूँ, कोर्स का नाम हो जाएगा, और सी फीस कर देता हूँ, ये मेरी फ़ीस हो जाएगी, और सी टीचर नेम कर देता हूँ,
ये इसका नेम हो जाएगा और फिर मैं लास्ट में कह देता हूँ अदर्स, और ये उसकी फर्दर डिटेल्स हो जाएंगी अगर मैंने कोई अटैचमेंट्स ऐड करनी है। मैं अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आपको बता नहीं रहा कि मैंने प्राइमरी की क्यों लगाई है। मैं फ़िलहाल इसको सेव करता हूँ। मैंने कहा TBL कोर्स के नाम से मैंने इसको सेव कर लिया। ओके करेंगे तो TBL कोर्स आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। अब TBL कोर्स के ऊपर जाकर जो भी, अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एंट्री करूँ। मेरे पास 2 टेबल हैं। यहाँ पर मैं एक फील्ड चाहता हूँ, मैं एक नया फील्ड ऐड करना चाहता हूँ। अब देख सकते हैं आपके पास डिज़ाइन के टैब में आपको ऑप्शन मिल रही है इंसर्ट रो की। आप रो डिलीट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई लुकअप, आप लुकअप की ऑप्शन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं जेंडर पे क्लिक करके लुकअप मॉडिफाई करता हूँ तो दोबारा वही लुकअप विजिट की ऑप्शन आ जाती है। मैं यहाँ ये करता हूँ जी कि मैं एक नई रो ऐड करना चाहता हूँ। मैंने कहा इंसर्ट रो, और इस रो के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोर्स आईडी को शो कराऊँ, तो मैंने कोर्स आईडी ले लिया। वहाँ कोर्स आईडी था ऑटो नंबर टाइप का, यानी नंबर टाइप, तो मैं यहाँ भी इसको नंबर टाइप ले लेता हूँ। ऑटो नंबर ऑटोमेटिकली साइन हो जाते हैं, नंबर हमें खुद लिखने पड़ेंगे। मैंने यहाँ से नंबर सेलेक्ट किया, मैं आईडी पे क्लिक करता हूँ, इस पर प्राइमरी की लगा के इसको सेव कर देता हूँ। मैंने 2 टेबल्स देख लिए, TBL स्टूडेंट डिज़ाइन और TBL कोड्स, दोनों आपके पास इस तरह से अवेलेबल नज़र आ रहे हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर जाकर अब इन दोनों टेबल्स के दरमियान लुकअप विजिट बनाना है। क्या मतलब, मैं चाहता हूँ कि जब जो भी कोर्स आईडी यहाँ एंटर हो, मैं कोर्स आईडी एंटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, फर्स्ट यानी पहली क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 क्लासें मैंने एंटर कर ली हैं। इनकी फ़ीस दे देता हूँ ईच ऑफ 2000। मैं यहाँ पे ये चलें 2500 बड़ी क्लासों की कर दी और 3000 चेंज कर देता हूँ ताकि जब मैं रिकॉल करूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। 4000 कर देते हैं। टीचर नेम ABCDE नाम देते हैं। अटैचमेंट कोई नहीं दे रहा। सेव कर दिया, सेव करने की ज़रूरत भी नहीं थी, आपका डाटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर कोर्स आईडी पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बने और जो कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हो। सो आई जस्ट गो टू डिज़ाइन, क्लिक लुकअप विज़ार्ड। पहली ऑप्शन, आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यूज़ फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी। मैंने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दिया। कोर्स का नाम सेलेक्ट कर लें, मैंने कोर्स का नाम सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि जिस टेबल से भी आप लिंक करना चाहते हैं वो आपने ऊपर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, उसके कौन कौन से फील्ड आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में शो कराना चाहते हैं। एक मैं आईडी चाहता हूँ, एक नाम चाहता हूँ, एक फी चाहता हूँ। सारे भी ले सकते हैं, चाहे तो कोई एक भी ले सकते हैं। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे 3 ले लिए, या हम फीस की बजाय टीचर का नाम ले लेते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी फील्ड के मुताबिक आप ऑर्डर डिफाइन करना चाहते हैं, सेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आपने करना है वो आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट किया, मेरे पास ये वर्किंग आ गई। जब हम किसी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं तो हमारे पास जो इम्प्लीमेंट होता है वो कुछ इस तरह का है कि हम यहाँ से हाइड की कॉलम की ऑप्शन ऑन कर देते हैं। इंडिविजुअली अगर आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं तो आप इसे ऑफ रखेंगे, क्योंकि आपको आईडी दिखाना ऐसे नेसेसरी नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी आपको व्यू करवाना है कि कौन से आईडी के अगेंस्ट कंपैरिजन हुआ है, तो मैं इसको हाइड नहीं कर रहा, शो कर लेता हूँ। मैंने नेक्स्ट किया। अब आप जो भी फील्ड असाइन करना चाहते हैं, ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर कोर्स आईडी ही असाइन करना है, तो कोर्स आईडी मैंने कॉल कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ से फिनिश कर देता हूँ, सेव आप कर लेता हूँ। आपका टेबल सेव हो चुका है। अब आप इसको रन करें तो आप देखेंगे कि जब आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में जाते हैं तो सारे कोर्सेज जो आप ऑफ़र कर रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं। अब अगर आप नया कोर्स उस टेबल में एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो आपके पास अपडेट हो जाएगा, आप उसके मुताबिक अपडेशन देख सकते हैं। कहने से मुराद ये है कि जब मैं ये वर्किंग करता हूँ तो बेसिकली हुआ ये है कि इस आईडी को मैंने लिंक कर दिया है अपने इस आईडी के साथ, और वो वहाँ से वैल्यू मुझे यहाँ रिटर्न कर देता है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और अपने टेबल्स को देखता हूँ कि मेरे पास 2 टेबल्स हैं
जो कि मेरे पास इस तरह से अवेलेबल नज़र आ रहे हैं, और ये मुझे आइडिया है कि मेरा जो स्टूडेंट डिज़ाइन का टेबल है उसकी लिंक हो चुका है इसके साथ। लेकिन ये कोई लिंक या रिलेशन नहीं है, इसे हम सेल्फ रिलेशन भी कह सकते हैं, लेकिन ये कोई परमानेंट रिलेशन नहीं है जो आपके डाटे को रिटर्न करेगा या फेच करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इसके लिए अपने ड्रॉप डाउन को बिल्ड किया। मैंने ड्रॉप डाउन बिल्ड करने के बाद अगर मैं इस वर्किंग को देखना चाहता तो फिर आप डेटाबेस टूल्स में जाएं, आपके पास एक ऑप्शन है रिलेशनशिप्स के नाम से, आप यहाँ से रिलेशनशिप की ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। मैंने यहाँ से रिलेशनशिप की ऑप्शन सेलेक्ट कर दी, और रिलेशनशिप की ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान ऑटोमेटिकली एक बाइंडिंग जो है वो हो चुकी है। ये रिलेशन एक सेल्फ रिलेशन है। अभी हमने क्योंकि रिलेशनशिप की बात नहीं की तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। आप यहाँ से इन्फोर्स रिफरेंशियल इंटेग्रिटी कर दें, इससे ये होगा कि इन्फोर्समेंट हो जाएगी इस रिलेशन की और इनके दरमियान इंटेग्रिटी बिल्ट हो जाएगी। ये क्या है इसको बाद में देखते हैं। रिलेशन की टाइप 1 to many है, ये भी बाद में डिफाइन करते हैं। ओके किया तो आप देख सकते हैं आप इनके दरमियान 1 to many का रिलेशनशिप बन गया है, और ये श्योर हो गया है कि एक आईडी एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं गेन कर सकते हैं। अब मैं अपने टेबल डिज़ाइन पे आता हूँ। आप देखिए कि यहाँ आप अगर कोर्स के अंदर कोई भी आईडी ऐसा एंटर कर देते हैं जो अब उस जगह पर मौजूद नहीं है, तो जब आप बाहर जाएंगे तो आपको एक एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी लिस्ट में या आपके ड्रॉप डाउन बॉक्स में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसका आईडी 6 हो। यही वजह है कि आपको एक एरर मिल रहा है, यू कैन नॉट ऐड और चेंज द रिकॉर्ड बिकॉज रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन द टेबल टीपीएल कोर्स। मैंने ओके कर दिया, आई जस्ट क्लोज दैट। ये था आपका वर्कआउट। जब तक आप अपने इस रिकॉर्ड को ठीक नहीं करेंगे आपका रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। हमने अभी देखा कि लुकअप विजिट क्या होता है, लुकअप विजिट कैसे अप्लाई करते हैं और उसकी वर्किंग कैसे है। होप करते हैं कि आपने इन्हें पिक कर लिया होगा। यहाँ तक कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं।